हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा शिक्षा का महत्व पर निबंध। ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे कक्षा 10th का एग्जाम हो उसमें 10 अंकों का पूछा जाता है और कक्षा 12th के एग्जाम में 7 अंकों का पूछा जाता है। तो इस वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, नियंत्रण 2 से 3 बार देखेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए तो इन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मैं अपडेट डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। शिक्षा का पहला पाठ अपने घर विशेष रूप में माँ से प्राप्त करते हैं। हमारे माता पिता जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हैं। घर शिक्षा प्राप्त करने का पहला स्थान है और सभी के जीवन में अभिभावक पहले शिक्षक होते हैं। हम अपने बचपन में जब हम 3-4 साल के हो जाते हैं तो हम स्कूल में उपयुक्त नियमित और क्रमबद्ध पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं, जहां हमें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जब हमें एक कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण मिलता है, एक एक कक्षा को उत्तीर्ण करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब एक जब तक कि हम 12वीं कक्षा को पास नहीं कर लेते, इसके बाद तकनीकी या पेशेवर डिग्री की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, जिससे उच्च शिक्षा भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ग्रामीण। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व। हम अपने अभिभावकों और शिक्षक के प्रयासों के द्वारा अपने जीवन में अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनते हैं। वे वास्तव में हमारे शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने में मदद की। आजकल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि सभी की उपयुक्त शिक्षा तक पहुंच संभव हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत से विज्ञापनों को दिखाया जाता है, क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और शिक्षा की और अधूरी जानकारी के कारण पढ़ाई नहीं चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा। पहले शिक्षा प्रणाली बहुत ही महंगी और कठिन थी। गरीब लोग 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। समाज में लोगों के बीच बहुत अंतर और असमानता थी। उच्च जाति के लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते थे और निम्न जाति के लोग को स्कूल का या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि अब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया और विषय के बड़े स्तर पर परिवर्तन किया गया है। इस विषय में भारत सरकार के द्वारा सभी के लिए शिक्षा प्रणाली को
सुगम और कम महंगी करने के लिए बहुत से नियम और कानून लागू किए गए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूरभाष शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा को सस्ता और सुगम बनाया है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भविष्य में समान शिक्षा और सफलता प्राप्त करने के अवसर मिले। भली भांति शिक्षित व्यक्ति एक देश के मजबूत आधार स्तंभ होते हैं और भविष्य में इसको आगे ले जाने में सहयोग करते हैं। इस तरह शिक्षा का उपकरण है जो जीवन, समाज और राष्ट्र में सभी असंभव स्थितियों में संभव बनाती है। अगला पॉइंट है शिक्षा उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करती है। शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है। हम से कोई भी जीवन के हरेक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता। यह मस्तिष्क के सकारात्मक और मूर्ति है और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारधाराओं को हटाती है। निष्कर्ष है, शिक्षा लोगों के लिए मस्तिष्क के बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है तथा इसके साथ ही यह समाज में लोगों के बीच के सभी भेदभावों को हटाने में भी सहायता करती है। यह हमें अच्छा अध्ययन कर्ता बनाने में मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में हमारी सहायता करती हैं। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक यह वीडियो पहुंच पाए जिनको कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। वह घर बैठे ही अपना फ़ोन से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।